आज हम बात कर रहे हैं सोशल सिस्टम की, टॉलकट पार्सन्स के। और एक हमने बात किया था सोशल एक्शन की, पैटर्न वेरिएबल की, और टॉलकट पार्सन्स का सोशल सिस्टम है। एक्चुअली इसको एजिल मॉडल भी कहते हैं, AGIL, एजिल मॉडल टॉलकट पार्सन्स का। तो हम आपको ये बताएं कि टॉलकट पार्सन्स कहते हैं कि समाज में जो क्रिया है, सामाजिक क्रिया जो व्यक्ति करता है, उसके लिए कर्ता, परिस्थिति, प्रेरणा यानी लक्ष्य, और साथ साथ में नॉर्म्स एंड वैल्यू, प्रतिमान और मूल्य का होना ज़रूरी है। लेकिन जब कर्ता एक दूसरे के साथ बार बार अंतःक्रिया करता है, इंटरेक्शन करता है, और नॉर्म्स और वैल्यू के साथ, तो एक सिस्टम डेवलप होता है कर्ता का, एक व्यक्तित्व सिस्टम डेवलप होता है, एक कल्चरल सिस्टम डेवलप होता है। नॉर्म्स और वैल्यू एक कल्चर सोसाइटी में डेवलप होता है, उसका सिस्टम डेवलप होता है। और इसी के साथ साथ एक सोशल सिस्टम डेवलप होता है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, और ये इंटरेक्शन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वो सिस्टम को फॉर्म करता है। समझ रहे हैं? ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। उसी में पैटर्न वेरिएबल की बात कर रहे हैं कि जब कर्ता कोई काम करता है तो उसके पास दो ऑप्शन हमेशा होते हैं। तो सिस्टम का निर्माण कर्ता के इंटरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, कितना ज़्यादा इंटरेक्शन करेगा। अब मैं आपको ऐसे समझाऊं कि कोई एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट टीचर से इंटरेक्शन कर रहा है, फिर पिताजी से कर रहा है, माँ से कर रहा है, मौसी से कर रहा है, चाची से कर रहा है, मामा से कर रहा है, तो पूरा एक जाल बन रहा है ना, एक सिस्टम बन रहा है। समझ रहे हैं? फिर SDM साहब से कर रहा है, BDO से कर रहा है, दरोगा से कर रहा है, मुखिया से कर रहा है, ग्राम प्रधान से कर रहा है। इंटरेक्शन कितने हो रहे हैं सोसाइटी में? हर सेकेंड पे फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ेगी तो सिस्टम एक फॉर्म होता है उस इंटरेक्शन के बेस पे, और उसमें कई सिस्टम डेवलप होता है, कल्चरल सिस्टम, फिर पर्सनालिटी सिस्टम, फिर ये सारे मिलकर के एक सोशल सिस्टम को बनाते हैं। ये बात तो समझ में आई। अब सोशल सिस्टम के लिए वो कहते हैं कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था बनने के लिए 4 तरह के पूर्व आवश्यकताओं की जरूरत है, प्री रिक्विजाइट्स चाहिए। 4 तरह की पूर्व आवश्यकताओं की जरूरत है किसी भी व्यवस्था को बनने के लिए। प्री रिक्विजाइट्स, पूर्व आवश्यकता, इसका मतलब आप समझ लीजिए। प्री रिक्विजाइट्स का मतलब किसी सिस्टम को बनने के लिए, किसी चीज़ के लिए वो उतना होना ज़रूरी है, तब वो चीज़ परसिस्ट करेगी। सपोज हमें खीर बनाना है, तो खीर बनाने के लिए प्री रिक्विजाइट्स क्या है? खीर बनाने की पूर्व आवश्यकता, यानी खीर बनाने से पहले क्या क्या चाहिए, तब जाके उसी तरह सिस्टम बनने के लिए, सोशल सिस्टम बनने के लिए क्या क्या चाहिए। बात समझ में आई? तो खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? दूध चाहिए, चीनी, चावल और ड्राई फ्रूट्स, इलायची, ये सारी चीज़ें चाहिए। मतलब तब जाके, और चूल्हा नहीं, चूल्हा भी चाहिए, चूल्हा, बर्तन भी, चूल्हा, बर्तन, चम्मच, ठीक है, और खीर करता भी चाहिए। तो खीर बनाने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए, ये आवश्यकता है। अच्छा, कोई व्यक्ति चाह रहा है कि ये क्लासरूम है और खीर बना ले, बस बोला और बन जाएगा? आवश्यकता है ना, कुछ चीज़ चाहिए। तो उसी तरह, अब मेरी बात आप समझ गए, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सोशल सिस्टम को बनने के लिए इसकी 4 पूर्व आवश्यकताओं की बात करते हैं टॉलकट पार्सन्स। टॉलकट पार्सन्स की पुस्तक सोशल सिस्टम जो 1951 में लिखी गई, उसमें वो कहते हैं 4 पूर्व आवश्यकताओं की समाज में ज़रूरत है, इसकी पूर्ति होगी तब समाज का व्यवस्था चलेगा सही से, नहीं तो व्यवस्था समाज में, अभी कहते हैं ना समाज की व्यवस्था बहुत ख़राब हो गई है, अब नियम नहीं रहेगा तो कैसे होगा। बात हो रही है ना कि एक्शन जब एक्टर करेगा तो नॉर्म्स की ज़रूरत है, बिना नियम के तो फिर कोई काम ही नहीं चलेगा। अब नियम नहीं है तो कोई चोरी कर ले रहा है, कोई अब एक चीज़ है कि कोई आदमी कमा के आ रहा है 500 रुपया, और चोर ने चोरी कर लिया, न पुलिस है न कोई सिस्टम है, तो बोलते हैं ना कोई सिस्टम नहीं है, तो फिर कोई व्यक्ति जाएगा कमाने, कहेगा भैया शाम में तो चोरी कर लेगा,
तो सिस्टम का मतलब समझो, मिनिमम वो तो चाहिए सिस्टम को बने रहने के लिए। तो क्या क्या चाहिए वो बोलते हैं, उस चीज के लिए वो एक टर्मिनोलॉजी थे एजिल, AGIL। ए का मतलब है एडेप्टेशन, एडेप्टेशन का मतलब है अनुकूलन। अनुकूलन चाहिए, बिना एडेप्टेशन के कोई सोसाइटी सरवाइव नहीं कर सकती, ठीक है। जी का मतलब है गोल, गोल अटेनमेंट, यानी सोसाइटी का एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि ये एक भारतीय समाज है और इसका तो कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए कि आगे आप 5 साल में क्या करेंगे, 10 साल में क्या करेंगे, तो लक्ष्य जो हमारे यहाँ नेता द्वारा तय किया जाता है भाषण में, वो वाला लक्ष्य नहीं है। अगर सोसाइटी का लक्ष्य नहीं है तो अब देखिए कि सिस्टम कैसे गड़बड़ा रहा है, क्योंकि लक्ष्य जब नहीं होगी तो युवा फिर वो युवा नहीं रहेगा, वो क्राउड हो जाएगा और उस क्राउड की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें अक्सर बताता हूँ एक बात कि जब एजुकेशन का इम्पैक्ट आप पे नहीं पड़ेगा और शिक्षा को आप प्रभावित हो करके और शिक्षा को अपनी ज़िंदगी में आप नहीं लाएंगे तो वो सूचना हो जाएगा। तो समझ में आ रही बात? सूचना क्या है भाई? आपने सूचना ये है कि इतने कोरोना मरीज पाए गए, ये एजुकेशन नहीं है। लेकिन एजुकेशन को आप सही से लिया नहीं अपनी ज़िंदगी में, उसको याद नहीं किया, उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको समझा नहीं, तो वो एक इन्फॉर्मेशन के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो एडेप्टेशन चाहिए और गोल चाहिए। तो किसी भी सिस्टम के लिए एक लक्ष्य होना, सोशल सिस्टम के लिए एक लक्ष्य होना ज़रूरी है, कोई भी सोसाइटी के लिए। अब बिना लक्ष्य के वो सोसाइटी में सिस्टम सर्वाइव, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद है इंटीग्रेशन, एकीकरण। सोसाइटी में एक एकीकरण होना ज़रूरी है, जोड़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आमतौर पे नेता क्या कर रहे हैं? डिवाइड एंड रूल, तोड़ने की व्यवस्था। तो तोड़ने की व्यवस्था से सोसाइटी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। तो एक सोसाइटी में टॉलकट पार्सन्स कहते हैं इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा रोल है, एकीकरण जरूरी है, लोग मिलना चाहिए, एक दूसरे की कोऑपरेशन करनी चाहिए। नफरत से सोसाइटी नहीं चलेगी ज़्यादा दिन। कितने दिन चलेगी? समझ रहे बात को? जैसे सपोज कि आप किसी चीज़ की दुकान खोल रहे हैं और नफरत पहले फैला चुके हैं, तो आपको सिलेक्टिव, अगर लोग कहेंगे कि नहीं इसी जाति का आएगा, इसी धर्म का आएगा, तो तेरी दुकान चलेगी? ऐसे में तो नहीं चलेगी ना। तो इंटीग्रेटिव सिस्टम जरूरी है सोसाइटी को डेवलपमेंट के लिए, सिस्टम बनने के लिए। तो आप देखिए कि क्या क्या हम हार्म कर सकते हैं अगर ये चीज़ नहीं है। तो हमारी सोसाइटी रुक चुकी है, क्योंकि कई बार जब इंटीग्रेशन पे हमला होता है तो एडेप्टेशन नहीं होता, एडेप्टेशन पे हमला होता है, गोल नहीं है सोसाइटी का कुछ भी। युवा का क्या गोल है? तो आप सोच सकते हैं कि किसी भी इसको पर्सन पे भी आप लागू कर सकते हैं। अगर पर्सन का गोल नहीं है तो उसका अस्तित्व खत्म है। आप कॉलेज आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्य कुछ भी नहीं है, तो सर्वाइवल नहीं होगा आपका। तो सिस्टम को सर्वाइव करने के लिए एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट और इंटीग्रेशन। और चौथा पॉइंट बताते हैं टॉलकट पार्सन्स, लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब होता है कि आपातकालीन स्थिति में सरवाइव करने की क्षमता। अब ये चारों चीज कहां से पूर्ति होगी ये भी बताते हैं टॉलकट पार्सन्स। सबसे पहला है एडेप्टेशन, इकोनॉमिक सिस्टम उसको पूरा करता है। कोई भी सोसाइटी एडेप्ट यानी अनुकूलित कैसे होती है? अनुकूलन आएगा अर्थव्यवस्था से। अगर अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो सोसाइटी एडेप्ट कर पाएगी। दूसरा है गोल अटेनमेंट। सोसाइटी लक्ष्य कैसे निर्धारित करेगी? सोसाइटी का लक्ष्य निर्धारित होगा पॉलिटिकल सिस्टम से। राजनीति सोसाइटी का लक्ष्य निर्धारित करेगा कि अगले 5 सालों में या 2 सालों में इतने जॉब क्रिएट होंगे, इतनी इंडस्ट्री बनेगी। लक्ष्य ही नहीं है अगर सोसाइटी का, तो गोल कहां से होगा? पॉलिटिकल सिस्टम से। पॉलिटिकल सिस्टम सोसाइटी का गोल निर्धारित करेगा। इंटीग्रेशन सोशल सिस्टम से आएगा, जो आपकी सोसाइटी है, फैमिली से और रिलीजन से, ये सब आपस में इंटीग्रेटेड होंगे। और वैल्यू सिस्टम से लेटेंसी की पूर्ति होगी। वैल्यू से आपके अंदर जो जैसे आत्महत्या के लिए टेंशन है, टेंशन मैनेजमेंट है, परेशानी है, बहुत सारी तनाव है, बहुत सारा क्या कहते हैं कि
इस तरह की समस्या है। तनाव प्रबंधन कहते हैं टोलकट पार्सन्स, मूल्यों से, वैल्यू से पूरी। अगर सोसाइटी में वैल्यू नहीं होगी, सपोज के कोई व्यक्ति किसी की बात ही नहीं मान रहा है, कोई वैल्यू नहीं किसी का, न बड़े का न छोटे का न टीचर का, तो यही सिस्टम चेंज ऐसे ही होगा। तो जब कोई किसी की बात नहीं मानेगी तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा होगा। भाई एक चीज़ था ना कि भाई आप दो व्यक्ति में लड़ाई हो रही है तो बड़ा व्यक्ति कुछ समझा रहा है, तो एक्सेप्टेंस ही नहीं रहेगा सोसाइटी में, वैल्यू सिस्टम नहीं रहेगा, माँ बाप की बात नहीं मानेंगे, गुरु की बात नहीं मानेंगे, रिलीजियस पर्सन्स की बात नहीं मानेंगे, या किसी की आप कोई वैल्यू बना के नहीं रखेंगे, सोसाइटी का एक सिस्टम बना के नहीं रखेंगे, तो आप मानेंगे किसकी बात? तो सोसाइटी में सिस्टम खराब हो जाएगा, कोई किसी की बात ही नहीं मानेगा, हस्बैंड वाइफ की नहीं, वाइफ हस्बैंड की नहीं। तो एक वैल्यू सिस्टम होना ज़रूरी है उस टेंशन मैनेजमेंट के लिए। तो वहाँ पे आकर तब जाकर के चारों सिस्टम कंप्लीट, जो एजिल है, एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और सोशल इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी, इन सब की आवश्यकता की पूर्ति इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम और वैल्यू सिस्टम करती है। ठीक है, ये चारों सिस्टम अच्छा होगा तो ये चारों काम की पूर्ति होगी। अब ये इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि दूध है, तो दूध, खीर आप तब बनाएंगे जब दूध होगा, और दूध तब बनाएंगे जब भैंस की मात्रा बारीक है। यानी पहला का मतलब ये है एडेप्टेशन अच्छे से तब होगा जब इकोनॉमिक सिस्टम स्ट्रांग होगा, नहीं तो एडेप्ट नहीं कर पाएंगे आप। समझ में आ रही बात? उसी तरह चीनी चाहिए खीर के लिए, तो चीनी तो चाहिए, तो चीनी दुकान में तब मिलेगा जब चीनी मिल होंगी। बात समझ में आ रही है? और चीनी मिल तब होगी जब गन्ना होगा और अंदर घुसो, ये थोड़ी है कि सीधे गए। समझ में आई? तो एडेप्टेशन चाहिए, गोल अटेनमेंट चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए, लेटेंसी चाहिए। एडेप्टेशन कहाँ से मिलता है? इकोनॉमिक सिस्टम से। गोल अटेनमेंट पॉलिटिकल सिस्टम करेगा, इंटीग्रेशन सोशल सिस्टम करेगा, और लेटेंसी वैल्यू से होगा। और इन चारों की पूर्ति अगर होगी तो सोसाइटी में सिस्टम बना रहेगा। ठीक है, थैंक यू।